बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम देखें, पिछली क्लास में हमने ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा था बहुत ही सिंपल तरीके से। आज उसकी क्लास 2 के साथ आपके पास मौजूद है। अब इसको देखते हैं कि भाई आपको ये मालूम है कि पहले तो ये आपको जहन में दोबारा रिकॉल कर देते, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से को डील करता हो, यानी गुड्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं भाई? इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ये शो करता है प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक ख़ास मुद्दत के अंदर जो प्रॉफिट लॉस हुआ, चाहे वो मुद्दत 1 महीने पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 3 महीने पर भी मुश्तमिल हो सकता है, 6 महीने पर भी मुश्तमिल हो सकता है और 1 साल पर भी मुश्तमिल हो सकता है, उसका प्रॉफिट और लॉस बताता है। अब आपने देखा था कि हमने इनकम स्टेटमेंट पिछली क्लास में देखें, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो हमने ये फॉर्मेट को फॉलो किया था कि इनकम स्टेटमेंट यूँ बनाया जाता है। और आपको मैंने बोला था ये फॉर्मेट आप याद कर लें प्रॉपर तरीके से, और पूरी लॉजिक्स भी बता दी थी। इस क्लास में भी इसकी लॉजिक को हम रिपीट कर देंगे। अब आपको ये बोला था, जैसे ही देखें पिछली क्लास में हमने आपने देखा होगा ये डेटा दिया हुआ था कि परचेज़ किया स्टॉक ऑफ फर्नीचर्स 40,000 रुपये का, स्टॉक ऑफ फर्नीचर सोल्ड कर लिया 70,000 रुपये का, अनसोल्ड है 10,000 रुपये। ये सारी चीज़ें बताई थी। फिर कुछ एक्सपेंसेस थे, जो ये एक्सपेंसेस थे इसमें डेटा आसान बनाने के लिए इस तरीके से दिया। अब मैंने आपसे ये भी बोला था इसको मुकम्मल करने के लिए ट्रायल, ये इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। तो जैसे ही ट्रायल बैलेंस मुकम्मल होगा इनकम स्टेटमेंट बनाना शुरू हो जाएंगी। तो अब इस केस में क्लास 2 है, इसमें देखें ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस बना हुआ है और फर्स्ट करें जनवरी 31 2020 में। ये जब तक नहीं बनेगा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं बना सकते। और इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कारोबार की, और भी हैं 1-2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये वक्त के साथ साथ सीखेंगे। अब इस डेटा को बेस बनाकर ये जो डेटा है, इस डेटा और ये अमाउंट को बेस बनाकर हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो अब हम इसको बनाते हैं। अब इस डेटा में आपने सबसे पहले ढूंढना है, देखें इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, सही है। इसको हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। चलें, सबसे पहले सेल्स ढूंढेंगे। सेल्स कितनी है भाई इस इनकम ट्रायल बैलेंस में? देखें सेल्स पूरा ढूंढना है 1 बाय 1। ये देखें सेल्स मिल गई। सेल्स, एक मिनट इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। सेल्स कितनी, तो देखें ये सेल्स है 90,000, तो लिख दें सेल्स 90,000। राइट स्टूडेंट्स। फिर ढूंढना है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न कितनी है भाई? सेल रिटर्न पूरे ढूंढना है। सेल रिटर्न इस केस में देखें पूरे यहाँ से यहाँ तक ढूंढें तो सेल रिटर्न नज़र नहीं आ रही, नहीं नज़र आ रही है, रोना शुरू नहीं कर देना है कि रोना शुरू हो गई मेरी किस्मत ही ख़राब है, सर सेल रिटर्न होती नहीं है मेरे जब मैं सॉल्व जब भी करता हूँ इनकम स्टेटमेंट मानता हूँ सेल रिटर्न नहीं होती, रोना शुरू नहीं कर देना है। लिख दिया नील, नहीं है तो नहीं है भाई, क्या मसला है। 90,000 में से नील माइनस करोगे तो यकीनन कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है। 90,000 रुपये लिख दिया। तो देखिए बिल्कुल वही फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह यही फॉर्मेट यूज़ करूँगा। फिर ये नेट सेल्स बन जाएगी। उसके बाद हमने लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो भी चीज़ बेची उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। उसके लिए मैंने आपसे बताया था यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मेट यूज़ करना है। तो स्टॉक ओपनिंग डेट होगी मार्च 1 है, तो ये मार्च 1 होगा स्टॉक ओपनिंग के लिए, मार्च 1। और फर्स्ट करें 2020 है, ईयर 2020 है, तो 2020 ओपनिंग स्टॉक इस केस में देखें मार्च 1 2020। ये देखें, अच्छा जनवरी 1 है, इसकी अच्छा जनवरी के महीने के ये ट्रायल बैलेंस है, तो यहाँ पर हमने चेंज मारना है। इधर 31 जनवरी लिखूँगा मैं, इसको मैं ये इसको चेंज कर देता हूँ। इधर लिख दिया 31 जनवरी
2020, क्योंकि देखें ये सारा डेटा है जनवरी के महीने का, तो ये हमने करेक्शन कर दी जनवरी 31 जनवरी 2020 ये लिख दिया। तो सेल्स कितनी थी भाई, सेल्स आपको पता चल गई। सेल रिटर्न कितनी है, सेल रिटर्न नील है, तो ये नेट सेल बन गई लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जनवरी के महीने की है, तो ये देखें जनवरी के महीने का स्टॉक है, तो यहाँ पर भी हम इसकी करेक्शन कर देते हैं। ये जनवरी के महीने का है, जनवरी 1 2020। ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो देखें ये ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 5,000 रुपये। तो ये इसका मतलब है 31 जनवरी 2019 का ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ये लिख दिया 5,000 रुपये। तो ये माल यानी 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 भाई बात है। पिछले साल आप चले जाएंगे, जनवरी से पिछले साल दिसंबर 31 और 2019 पे पहुंच जाएंगे, तो 2 दिसंबर 31 2019 का ये क्लोजिंग स्टॉक था, यानी ये वो माल था जो बिकने से रह गया। और जनवरी 1 2020 का ये ओपनिंग स्टॉक बना हुआ है, और ये माल आपने बेचना है। ठीक है, इस माल को क्या बेचना है, ये अनसोल्ड गुड्स था। फिर देखेंगे परचेजेस कितनी है भाई, परचेजेस ये रही 50,000 रुपये की, तो परचेजेस भी लिख दे 50,000 रुपये। मज़ीद माल क्यों ख़रीद रहे हैं भाई, बिज़नेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है। फिर देखेंगे परचेज़ रिटर्न है या नहीं है, तो इस केस में परचेज़ रिटर्न नहीं है। देखें यहाँ से यहाँ तक नहीं है, परचेज़ रिटर्न नहीं है, तो रोना नहीं शो कर देना, नील है। कैरीज ऑन परचेज़, तो देखें कैरीज ऑन परचेजेस यहाँ से यहाँ तक देखना, कैरेज ऑन परचेजेस नहीं है, नील है। अब ये ऐड लेस करेंगे तो ये 55,000 बन जाएगा। तो दिस इज़ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, पूरा कंप्लीट लिखना चाहें तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी इतनी लागत का माल बेचने के लिए मौजूद है। अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, ये जो ट्रायल बैलेंस का डेटा यहाँ से यहाँ तक यहाँ नहीं देगा कभी भी क्लोजिंग स्टॉक आपको अलग से देगा कि स्टॉक एट 31 जनवरी। देखें क्लोजिंग स्टॉक जनवरी के महीने की ये सारा डेटा है, तो जनवरी के महीने का एंडिंग क्या बनेगा 31 जनवरी। क्लोजिंग स्टॉक 8,000 रुपये का है, तो 8,000 रुपये लिख दें। ये 55 में से 8 माइनस करोगे तो भाई ये आ जाएंगे आपके 47,000। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है। अब 90,000 में से 47,000 माइनस करोगे तो 43,000, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये देखें, ये ग्रॉस बिल्कुल वही पैटर्न यूज़ किया है जो पिछली क्लास में हमने यूज़ किया था, और यही यूज़ करेंगे आने वाले वक्तों में भी। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, ये इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग बिजनेस का है, सही है। तो ये ट्रेडिंग बिजनेस में किस तरह की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये भी पता चल गया। और ये ट्रेडिंग बिजनेस में एक तरीके से ये सोल ट्रेडर्स हो गया, यानी एक बंदा है जो कारोबार कर रहा है, ठीक है। इसी तरह एक पार्टनरशिप बिज़नेस होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है, जो आने वाले वक्तों में बताऊंगा कि ये बिज़नेस किस तरह के होते हैं। अब कुछ अदर इनकम भी होते हैं इस इदारे के, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, जो अगर होंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में ये ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, और ये इसके अंदर क्या होंगे, ऐड होंगे। लेकिन अभी ये सब चीज़ें हमारे केस में देखें, डिस्काउंट रिसीव, ये पूरे डेटा के अंदर यहाँ से यहाँ तक ना डिस्काउंट रिसीव है, ना रेंट रिसीव है, कुछ भी नहीं है। अब एक्सपेंसेस ढूंढेंगे, एक्सपेंसेस एक रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट एक्सपेंस देखें कितना है, 10,000 रुपये लिख दें। भाई ये सारे का सारा जो है ओनर की जेब में नहीं जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसमें से बिज़नेस के कुछ अखराजात होंगे जिसको माइनस करना। फिर वेजेस एक्सपेंस कितना है भाई, ज़रूरी नहीं कि यही सारे एक्सपेंस हों, कुछ और भी चेंज हो सकते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस हो सकता है, फिर और आपके डिस्काउंट अलाउड हो सकता है। तो वेजेस एक्सपेंस 15,000।
फिर इलेक्ट्रिसिटी कितना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 8,000, तो 25 और 8 हो गए 33,000। ये टोटल एक्सपेंस आ गया हमारा। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल उसी पैटर्न से सॉल्व करें। तो 43,000 में से इसमें से 33,000 माइनस करोगे तो 10,000 नेट प्रॉफिट आ गया। ये 10,000 नेट प्रॉफिट हो गया। तो आपने देखा इस क्लास 2 में भी इनकम स्टेटमेंट बनाया। एक प्रॉपर तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा कि जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा इनकम स्टेटमेंट भी नहीं बना सकते और बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते। ये दो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तीसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ये लिमिटेड कंपनी में बनता है। तो जब ट्रायल बैलेंस जैसे ही मुकम्मल होगा, और हम पीछे सीख चुके हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, और ये सारा डेटा, ये जो लिस्ट ऑफ ये अकाउंट टाइटल्स है, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स है, और ये उसके बैलेंसेस हैं। ये अब कैसे निकलता है ये हम क्वेश्चन से समझ चुके हैं। ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस के बेस पे इनकम स्टेटमेंट हमने बना लिया। सही है। अब अगली क्लास में इसी क्वेश्चंस को बेस बनाकर इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो इंशाल्लाह सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक छोटी सी वीडियो थी इनकम स्टेटमेंट के हवाले से और बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसके साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।